क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मैग्नेट आर यूज्ड। उन डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट में यूज होता है। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फैंस, सेकंड वाटर पंप्स, थर्ड कूलर्स एंड फोर्थ वॉशिंग मशीन। तो ये सारे के सारे वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया, वाटर पंप हो गया, कूलर हो गया और वॉशिंग मशीन हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें पूछा गया है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, व्हाट हैपन व्हेन बार इज मैग्नेट। क्वेश्चन का मतलब ये है, एक कॉइल है जो कॉपर वायर की है और उसके ऊपर क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पुश्ड इनटू द कॉइल, जब हम उसे बाहर की ओर खींचेंगे तब कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ए का है 13 का ए, उसका आंसर होगा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, यानी उस टाइम कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, वो होगा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। ओके, अब है इसका बी पार्ट, इसमें पूछा गया है विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, यानी जब बार मैग्नेट को विथड्रॉ करेगा तब कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो कौन सा होगा, वो भी होगा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसका सी पार्ट था हेल्प स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल करेंगे तब क्या होगा, तब नो करंट इंड्यूस प्रोड्यूस होगा। तो इसका सी का आंसर हो जाएगा नो करंट इंड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास ना दो सर्कुलर कॉइल है और वो जो दो सर्कुलर कॉइल है उसका नाम है A और B। तो हमने क्या किया, जो करंट A में जो कॉइल है उसमें करंट वैल्यू को चेंज कर दिया। तो क्या इसकी वजह से जो करंट बी की भी वैल्यू में चेंज होगा? अगर होगा तो बताओ और नहीं होगा तो वो भी बताओ। तो आंसर क्या है, आंसर है यस, सम करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल बी व्हेन द करंट कॉइल A is changed. Some current is induced in the coil B. Due to change in current in coil A, the magnetic field lines linked with the coil A, the magnetic field lines linked with coil A and with coil B get changed. This set up by induced current in coil B. हाँ यानी यस, जब भी हम करंट A की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो B की वैल्यू भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना, इसलिए वो क्या होगा, चेंज होगा करंट बी की भी। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular it, or current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field। यानी हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली हमें रूल बताने। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, रूल बताएंगे कि कौन सा रूल लगा हुआ है। तो फर्स्ट है स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में कौन सा रूल लगा होता है, आप इसका पिक्चर देख रहे होंगे, स्ट्रेट वायर में लगा होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, राइट हैंड थंब रूल। सेकंड क्या है, सेकंड है करंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें कौन सा लगा हुआ है, इसमें रूल लगा हुआ है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब है इसमें थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, देखो हम एक ना मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कॉइल रख देते हैं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये अपनी कॉइल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन को बेसिकली किस रूल को करेंगे, इस रूल को करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे इस थर्ड पार्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है इन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। यानी एसी जनरेटर का क्या बताना है, प्रिंसिपल यानी नियम बताना है, उसकी वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, और ब्रशेस का क्या रूल होता है हमें वो भी बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड
With respect to a magnetic field, the number of magnetic field lines through the coil changes. Due to this, a current is induced in the coil whose direction can be found by a Fleming right hand rule. और जो इसका ड्रॉ है वो ड्रॉ ये है किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी एसी का. आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं. इसका जो वर्किंग है, वर्किंग क्या है, when the armature coil A, B, C, D rotate in magnetic field produced by the permanent magnet, it cuts through the magnetic lines of force. Due to the rotation of armature coil, the associated magnetic field changes and an induced electromotive force is produced in it. The direction of this induced electromotive force or current can be determined by using Fleming right hand rule. In first half cycle, the current flows in one direction by brushes B1 and in second it flows in opposite direction of brushes B2. The process of continues, so the current produced is alternative in nature. क्या मतलब है क्वेश्चन का? इसका मतलब ये है कि हमें जो एसी जनरेटर का तो प्रिंसिपल बताना है और वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन करना है और ब्रशेस का क्या रूल होता है वो बताना है. तो आंसर है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के. जब कॉइल रोटेट करती है जिस तरफ से तो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो उसके जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं. और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है वो गिवन तो हमें दे ही रखा है, वो क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, यानी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब अकर होता है आपको ये बताना है. तो आंसर है इट अकर व्हेन द न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर कम्स इन द कॉन्टैक्ट. सेकेंड, द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज. थर्ड, फॉल्ट इन अ इलेक्ट्रिक अप्लायंस. जब हमारा लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तब शॉर्ट सर्किट होता है. सेकंड, जब इंसुलेशन वायर डैमेज हो जाती है तब भी शॉर्ट सर्किट होता है, बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ठीक है. और थर्ड क्या है, जब फॉल्ट होता है, यानी जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस में फॉल्ट होता है तभी भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है. तो ये 3 रीजन थे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस. यानी अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है. आप इसको, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं अर्थ वायर को, हमें ये भी बताना है. तो क्या है, आंसर है प्रिवेंट ह्यूमंस फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक शॉक, इट इज नेसेसरी ही to earth metallic appliance because it ensure that there is any current leakage in a metallic cover. The potential of the appliance becomes equal to that of the earth. The potential of the earth is zero. As a result, the person handling the appliance will not get an electric shock. तो अर्थ वायर किस लिए ज़्यादा यूज़ होता है या फंक्शन क्या होते हैं कि, और उसका क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन को ना, इंसानों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए किसका यूज़ होता है, अर्थ वायरिंग का यूज़ होता है. अगर हम अर्थ वायर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा. और अर्थ वायर को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग भी कहते हैं. ये जो अर्थ वायर होती है ये क्या होती है, एक सुरक्षा का उपाय होती है जो कि शॉर्ट सर्किट होने से हमें बचाता है. तो ये थे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. और अगर आपको इसी चैप्टर का ये जो फुल एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 से आपको आंसर चाहिए तो वो पार्ट 1 वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. और अगर आपको साइंस के और चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो फिर थैंक यू.